तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट 17 देखेंगे। इससे पहले 16 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और शाम के समय में किरण पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा था, जो 2 दिन से बंद था, लेकिन अब उसे आज से रेगुलर कर दिया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? तो रक्त किस में शुद्ध होता है? तो रक्त वृक्क में शुद्ध होता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 से 2 kg होता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में कौन सा पदार्थ शरीर में ईंधन का काम करता है? तो शरीर में ईंधन का काम कौन करता है? तो इसमें कार्बोहाइड्रेट करता है। इसका ऑप्शन सी सही है। इसमें और प्रश्न है कि शरीर की ऊर्जा का अधिकतम भाग कार्बोहाइड्रेट से पूरा होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 के अनुपात में होता है। विटामिन का खोज फंक ने किया था। मानव के भौतिक जीवन में जल का अत्यधिक महत्व है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल जो है यह कृषि पर था। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। उद्योग पर बल द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में दिया गया था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था। नियोजित अर्थव्यवस्था सर्वप्रथम रूस में 1928 में अपनाया गया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने 1938 ईस्वी में किया था। एम विश्वेश्वरैया प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने नियोजित अर्थव्यवस्था को भारत में अपनाने पर बल दिए थे। चौथा नंबर प्रश्न है कि भारत के संचित निधि में निम्न में से कौन शामिल नहीं किया जाता है? तो भारत के संचित निधि में किसे शामिल नहीं किया जाता है? इसमें संपूर्ण कर आय, सही प्रकार के ऋण, संपूर्ण गैर कर आय, यह सभी को शामिल नहीं किया जाता है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। उपयुक्त में से किसी को भी शामिल नहीं किया जाता है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर कीमतों में वृद्धि होने का अनुमान करता है और इसे देखते हुए भविष्य में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से शेयर खरीद करता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे बुल कहा जाता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें और भी प्रश्न है कि बीएसई एशिया का प्रथम शेयर बाजार था। बीएसई की स्थापना 1875 में हुआ था। एनएसई की स्थापना 1992 में हुआ था और विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार न्यूयॉर्क शेयर बाजार है। भारत में शेयर बाजार का सर्वोच्च संस्था सेबी है। छठा नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट द स्पेलिंग, इसमें सही कौन सा दिया गया है? तो साइकोलॉजी जो है यह सही लिखा गया है। इसका ऑप्शन बी सही है। चूज द करेक्ट द पैसिव, ही सेव मी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है आई वॉज सीन बाई हिम हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। आठवां नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट द परफिक्स, दिस इज इलीगल एंड द टेलीटिमेट हो जाएगा। इसमें क्या भरा जाएगा? इसमें इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। एट द 11th आवर आइडियम्स मीन्स, इसमें क्या हो जाएगा उत्तर? इसमें एट द वेरी लास्ट हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। 11 नंबर प्रश्न है कि द वर्ल्ड द सक्सेट इट दे इफ दे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ट्राइड इसका आंसर हो जाएगा। A से 2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु होते हैं? तो सल्फर के कितने परमाणु हो जाएगा? तो सल्फर का जो परमाणु है वह 3.6 3 × 10⁻23 हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। 12 नंबर प्रश्न है C12H22O11 का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है लैक्टोज का। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। लैक्टोज का रासायनिक सूत्र दिया गया है। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है? तो गन्ने का उत्पादन करने में प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान जो है यह उत्तर प्रदेश का है। इसका ऑप्शन सी सही है। इसमें और प्रश्न है कि गन्ना की जन्मभूमि भारत को माना जाता है। सर्वाधिक चीनी मिल भारत में अवस्थित है। सूरजमुखी के उत्पादन राज्यों में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। जूट और मेस्ता का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम में किया जाता है। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस पौधे को ब्रायोफाइट के वर्ग में शामिल किया गया है? तो ब्रायोफाइट के वर्ग में किसे शामिल किया गया है? तो इसमें रिक्सिया को शामिल किया गया है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें और प्रश्न है कि ब्रायोफाइट भ्रूण बनाने वाले पौधे का सबसे बड़ा साधारण और अदृश्य समूह है। ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं होता है। ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का एम्फीबिया कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न है कि प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के लवण का पीएच मान कितना होता है?
तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का pH मान कितना होता है? तो इसका pH मान 7 होता है। इसका ऑप्शन डी सही है। यदि सामान्य लवण होता है तो उसका उदासीन होता है, इसका pH मान 7 होता है। और pH मान 7 है जो विलयन होता है, जिसमें विलयन उदासीन होता है। और pH मान 0 से 14 तक निर्धारित किया गया है। और pH मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है, और 7 से जो कम होता है वह अम्लीय होता है। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो देश, नगर, द्वीप या झील। तो झील जो है यह स्त्रीलिंग है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा तत्सम है? 16, शोभन, सोता या सोना। इसमें तत्सम जो है कौन सा है? तो तत्सम जो है इसमें शोभन हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही, बी सही है। 18 नंबर प्रश्न है कि बिना फिरे घोड़ा बिरलता और बिना लड़े सिपाही, यह किनकी युक्ति है? तो यह जो युक्ति है यह किनका है? तो यह चंद्रधर शर्मा का दिया हुआ है। इसका ऑप्शन ए सही है। तिरछी कहानी के कहानीकार कौन है? तो तिरछी कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका कहानीकार उदय प्रकाश है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि निंदा का विलोम शब्द क्या होता है? तो निंदा का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका विलोम शब्द स्तुति हो जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? तो इसमें व्युत्पन्न मात्रक कौन सा नहीं है? तो किलोग्राम जो है यह व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। जूल, वाट और न्यूटन ये तीनों जैसे व्युत्पन्न मात्रक है, लेकिन किलोग्राम जो है यह नहीं है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। जूल ऊर्जा का ऐसा मात्रक है। 1 वाट शक्ति का ऐसा, वाट जो है यह शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। 1 वाट 1 जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की दर होती है। न्यूटन का बल, न्यूटन जो है यह बल का ऐसा मात्रक है। अगला प्रश्न है परमाणु एवं अणुओं के द्रव्यमान को मापने की युक्ति प्रयुक्त किया जाता है। तो परमाणु एवं अणुओं के द्रव्यमान को मापने की युक्ति जो प्रयुक्त किया जाता है यह किसके द्वारा किया जाता है? तो यह द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफर के द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। कमानीदार तुला द्वारा वस्तु का भार मापा जाता है। साधारण तुला द्वारा वस्तु का द्रव्यमान मापा जाता है। परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण है और अणु यौगिक का सबसे छोटा कण है। 23 नंबर प्रश्न है कि चुंबक को यदि लोहे के बुरादे में डालकर निकाले तो लोहे का बुरादा सबसे अधिक चिपकता है। तो लोहे का बुरादा सबसे अधिक चिपकता है, तो यह चुंबक के दोनों सिरों पर चिपकता है अधिक। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक के उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव होते हैं। चुंबक का सर्वाधिक चुंबक के ध्रुव पर केंद्रित रहता है। अस्थायी चुंबक के रूप में नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। 24 नंबर प्रश्न है पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है वह किस दिशा में विस्तृत होता है? तो यह दक्षिण से उत्तर में विस्तृत होता है। इसका ऑप्शन डी सही है। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष एवं चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण लगभग 17 डिग्री होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 होता है। 25 नंबर प्रश्न है कि पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाए जाने वाले अपद्रव्य परमाणु निम्नलिखित में किसके होते हैं? तो अपद्रव्य परमाणु जो है किसके होते हैं? तो यह बोरान का होता है। इसका ऑप्शन बी सही है। 26 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु की गति को सुपरसोनिक गति, प्राध्वनिक गति कहा जाता है, जबकि उसकी मैक संख्या क्या होती है? तो उसकी मैक संख्या जो है वह 1 से अधिक हो जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। जब किसी पिन को एक निश्चित बिंदु के परितल तल में घुमाया जाता है तो उसके कोणीय संवेग की दिशा क्या होता है? इसके कोणीय संवेग की दिशा क्या हो जाता है? इसका दिशा जो है घूर्णन तल पर लंब रेखा हो जाता है। इसका आंसर जो है सी सही है। 28 नंबर प्रश्न है कि 2 प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, उनके बीच की दूरी कम करने पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो इसका स्थितिज ऊर्जा जो है इसमें वृद्धि हो जाता है। इसका आंसर डी सही है। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था, जो धनावेशित कण है। प्रोटॉन नाभिक में स्थित रहता है। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर या 1 फर्मी होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियस कहते हैं। परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर या जबकि नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर होता है। 29 नंबर प्रश्न है कि लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में क्या होता है? तो मिट्टी के तेल की अपेक्षा जो है पानी में अधिक हो जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। मिट्टी के तेल का घनत्व जल की अपेक्षा बहुत कम होता है। जिस वस्तु का घनत्व द्रव की अपेक्षा कम होता है उसमें वह वस्तु तैरने लगता है। 30 नंबर प्रश्न है कि यांग गुणांक ताप से किस प्रकार प्रभावित है? तो यांग गुणांक जो है यह किस प्रकार प्रभावित है? तो यह ताप के बढ़ने के साथ घट जाता है। इसका आंसर जो है सी सही है। प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। 31 नंबर प्रश्न है
यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया है, इसे जरूर बनाइएगा। 31 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर डी हो जाएगा, 36,875 हो जाएगा। और 32 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर सी हो जाएगा। 33 जो है इसका आंसर डी हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और 34 नंबर जो है इसका आंसर ए सही है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 35 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर सी हो जाएगा, -9 हो जाएगा। और 36 जो है इसका आंसर बी हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 37 नंबर इसमें वर्गमूल निकालना है, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, 186 हो जाएगा। और 38 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर बी हो जाएगा। 31 नंबर देख लीजिए, 31 नंबर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 39 नंबर, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, इसका आंसर 0 दिया गया है। 40 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर 53 हो जाएगा, इसमें माध्यिका पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर सी सही है। 41 नंबर प्रश्न है कि गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी। तो गुप्त संधियों की नीति जो है किसके द्वारा अपनाया गया था, तो यह नीति बिस्मार्क ने अपनाया था, इसका आंसर बी हो जाएगा। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाता है। बिस्मार्क प्रशा का प्रधानमंत्री था। बिस्मार्क 1871 से 1890 तक जर्मनी के चांसलर के पद पर रहा था। 1879 की द्वैत संधि किन राष्ट्रों के मध्य हुआ था। तो द्वैत संधि जो है किन राष्ट्रों के मध्य हुआ था, तो यह ऑस्ट्रिया और जर्मनी के मध्य में हुआ था, इसका ऑप्शन डी सही है। 1882 ईस्वी में त्रिगुट संधि की स्थापना हुआ था। त्रिराष्ट्रीय समझौता इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के बीच में हुआ था, जो 1907 ईस्वी में हुआ था। और सुंदर समझौता जो है यह फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 1904 ईस्वी में हुआ था। भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित किया गया है। तो पहली देसी जूट मिल जो है कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह कलकत्ता में स्थापित किया गया है, इसका ऑप्शन ए सही है। सेठ हुकुम चंद्र ने कलकत्ता में जूट मिल की स्थापना किया था। भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना 1855 में किया गया है। प्रथम जूट मिल रिसरा में स्थापित किया गया था। भारत का सुंदरबन डेल्टा जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। जूट उत्पादन में भारत और बांग्लादेश का एकाधिकार है। 44 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो इसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है कि किसके प्रयत्नों से बम्बई में भारत पर प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी.के. कर्वे के द्वारा किया गया था, इसका ऑप्शन बी सही है। डी.के. कर्वे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। अगला प्रश्न है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। 1905 में बंगाल विभाजन जो है किस वायसराय के द्वारा किया गया था, यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, इसका ऑप्शन बी सही है। इसमें और प्रश्न है कि बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया गया था और 16 अक्टूबर 1905 से लागू हो गया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन को दूसरा औरंगजेब कहा था। कर्जन ने पुलिस सुधार के लिए फ्रेजर आयोग 1902 ईस्वी में गठित किया था। ब्रिटिश काल में सबसे अधिक रेलवे लाइन का विस्तार कर्जन के कार्यकाल में हुआ था और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुआ था। 47 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। महात्मा गांधी के द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, तो दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन का किया गया था, इसका ऑप्शन जो है डी सही है। इंडियन ओपिनियन का प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। इसके माध्यम में नस्लीय भेदभाव से लड़ने और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय अप्रवासी समुदाय के नागरिक का अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया था। नवजीवन जो है यह 1919 ईस्वी में गुजराती तथा हिंदी भाषा में लिखा गया था और यंग इंडिया जो है यह 1919 में अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था और हरिजन जो है यह 1933 में इसका हिंदी साप्ताहिक पत्रिका था। ये तीनों जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। महात्मा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कहा गया था। गांधी जी को देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल के द्वारा 1932 में कहा गया था। इंडियन ओपिनियन का प्रथम अंक 4 जून 1903 को प्रकाशित हुआ था। मगध की राजधानी कौन सी थी, तो मगध की जो राजधानी है कौन सा है, तो मगध का राजधानी गिरिब्रिज राजगृह में है, गिरिब्रज राजगृह है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। पुराणों के अनुसार बृहद्रथ वंश मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। उदयन के राजगृह की राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित किया था। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया था और कालाशोक ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, तो चंदन का वृक्ष सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो यह कर्नाटक में पाया जाता है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, तो तटरेखा से लगे हुए राज्य 9 है, इसका ऑप्शन सी सही है।
भारत की स्थानीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है और भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर लंबी है, जबकि द्वीपों सहित कुल तटीय की सीमा 7516.6 किलोमीटर है और भारत के अन्य आर्थिक क्षेत्र तट रेखा 200 समुद्री मील तक विस्तृत है। 51 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर है? तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर जो स्थित है वह कौन सा है? तो यह जो है पुडुचेरी है। इसका ऑप्शन ए सही है। पुडुचेरी फ्रांसीसी बस्ती था। यह केरल मालाबार तट पर अवस्थित है। कोरोमंडल आंध्र प्रदेश तट पर स्थित है। कोकण मंडल जो है महाराष्ट्र तट पर स्थित है। 52 नंबर प्रश्न है कि धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव कौन सा है? तो एक शक्तिशाली द्रव कौन सा है? तो पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है। इसका ऑप्शन सी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड धुआं में मुख्यतः पाया जाता है। SO2 तथा NO2 अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक है। NO2 को ब्राउन एयर भी कहा जाता है। 53 नंबर प्रश्न है कि भूमि और मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है? तो भूमि और मिट्टी का कटाव जो है कैसे रोका जा सकता है? तो यह फसल चक्र अपनाकर, बिल्कुल सही है। पशुओं की चराई पर नियंत्रण कर, ये भी सही है। वनों और अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाकर, तो ये भी सही है। इसमें ऑप्शन जो है इसमें सभी सही दिया गया है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है कि जल प्रदूषण को रोकने में कौन सा उपाय कारगर नहीं है? तो जल प्रदूषण को रोकने में इसमें कौन सा कारगर उपाय नहीं है, इसमें नहीं पूछा जा रहा है। तो तालाब में कीटनाशक दवाएं छिड़क कर इससे प्रदूषण को नहीं रोका जा सकता है, तो यही उपाय नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है कि जोजिला दर्रा जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। जैसे और भी हैं कि काराकोरम दर्रा जो है भारत का सर्वोच्च दर्रा है और बुर्ज जल्दा जो है यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है और सिपकिला दर्रा जो है यह तिब्बत को शिमला को तिब्बत को जोड़ता है, शिमला को तिब्बत से। 56 नंबर प्रश्न है कि भैंसों की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिणी पश्चिम भाग में पाया जाता है? तो भैंसों के कौन सा जो नस्ल है गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में पाया जाता है? तो यह सुरती है। इसका ऑप्शन सी सही है। हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? तो हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? तो इससे अभिप्राय कृषि संबंधी उच्च उत्पाद विविधता प्रोग्राम है। इसका ऑप्शन डी सही है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग विलियम गॉड ने 1968 में किया था। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति 1966 से 67 में प्रारंभ किया गया था और भारत में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का जन्मस्थली माना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था अनुच्छेद 48 के तहत। ऑप्शन सी सही है। इसमें और प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख है। अनुच्छेद 33 के अनुसार मौलिक अधिकार संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है और अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं या गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण से संबंधित है और अनुच्छेद जो है 34 इसमें मार्शल लॉ लागू किया जाता है। भीमराव अंबेडकर ने 356 अनुच्छेद को मृत पत्र के समान कहा है। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है? तो राज्यपाल जो है यह किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है? तो यह विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को कर सकता है। इसका ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों को नियुक्ति करता है। राज्यपाल अनुच्छेद 165 के अंतर्गत महाधिवक्ता को नियुक्ति करता है। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसी होती है? तो राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसा होता है? तो इसमें मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। राज्य मंत्री परिषद मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है और राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल पद का उपबंध अनुच्छेद 153 में किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के अंतर्गत करते हैं। संघीय मंत्री परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में किया गया है। संघीय मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 में किया गया है। 61 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? तो न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? तो न्यायपालिका के एक हरी व्यवस्था है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। इसमें और प्रश्न है कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है। भारत में उच्चतम न्यायालय की शक्ति और एकाधिकार USA के संविधान से लिया गया है। भारत में एक हरी या एकल नागरिकता है जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका व्यवस्था को कार्यपालिका से अलग किया गया है। उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक होता है। 62 नंबर प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। इसका ऑप्शन जो है सी सही है।
राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया है? तो राष्ट्रपति ने अभी तक 3 बार आपातकाल की घोषणा किया है। इसका ऑप्शन सी सही है। 2 बार विदेशी आक्रमणकारियों के कारण 1962 और 71 में किया गया था, और तीसरी बार 25 जून 1975 को आंतरिक आपातकाल की घोषणा किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में उच्च जन्म दरों का कारण क्या है? तो भारत में उच्च जन्म दरों का कारण है शिक्षा की कमी है, संयुक्त परिवार प्रथा की कमी है, और सामाजिक अंधविश्वास है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। उपयुक्त में से सभी कारण के चलते उच्च जन्म दर अधिक है। भारत में 1951 को जनगणना की दृष्टि से लघु विभाजक रेखा माना जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.2% है। वर्ष 1921 को भारतीय जनसांख्यिकीय इतिहास में जनसांख्यिकीय विभाजक वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन का यह लक्ष्य था कि कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना था। इसका ऑप्शन डी सही है। 66 नंबर प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किया जाता है? तो एकत्रित एवं प्रकाशित किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो यह NSSO के द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्न में कौन सी रचनाएं शाहजहां कालीन है? तो कौन सा जो रचना है वह शाहजहां कालीन है? इसका ऑप्शन जो है बादशाहनामा और शाहजहांनामा है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही दिया गया है। बादशाहनामा की रचना काजविनी के द्वारा किया गया था, और शाहजहांनामा की रचना इनायत खां के द्वारा किया गया था, और बादशाहनामा की रचना अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा किया गया था। 68 नंबर प्रश्न है कि निम्न में किसने वाकाट राजवंश की स्थापना किया था? तो वाकाट राजवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना बिंद शक्ति के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन ए सही है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, जो एक यह कैसी प्रक्रिया है? तो यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में इस बात का प्रावधान है कि राष्ट्रपति अगर संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जा सकता है। महाभियोग संबंधी आरोप जो है यह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन यह शर्त होता है कि इससे पहले लाने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना अनिवार्य है। 70 नंबर प्रश्न है कि पंडित शिव कुमार शर्मा निम्न में किस वाद्य यंत्र से विशेषज्ञ हैं? तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो इनका संबंध संतूर से है। इसका ऑप्शन डी सही है। भजन सुपारी भी संतूर वादक हैं। उस्ताद बिंदु खां सारंगी बजाते हैं। एस बालचंद्रन और बदरुहीन डागर जो हैं यह बीना वादक हैं, और उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां यह बीना वादक हैं, और बिस्मिल्ला खां जो है यह शहनाई वादक हैं। लाइविंग की कार्यशैली अपनाई जाती है। तो लाइविंग की कार्यशैली कब अपनाया जाता है? तो यह दबाव समूह द्वारा अपनाया जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। 72 नंबर प्रश्न है कि धार्मिक त्यौहार दशहरा निम्न में किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो दशहरा जो है यह किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो यह कर्नाटक में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। यक्षगान करगा यह कर्नाटक का लोक नृत्य है। गरबा डांडिया टिपानी पनिहारी यह जो है गुजरात का लोक नृत्य है। मांडी झागोर ये सब जो है गोवा का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा होता है। तो प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा क्या होता है? तो इंदिरा पॉइंट होता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें और प्रश्न है कि इंदिरा पॉइंट को पहले स्पार्सन पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट कहा जाता था। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है जो जम्मू कश्मीर में है, और पश्चिमी बिंदु गुजरात में जो सरक्रिक गुहार मुता है, और भारत का पूर्वी बिंदु जो है वह बलांगू की बिथू अरुणाचल प्रदेश में है, और कोलाम्बा पॉइंट मुंबई में स्थित है, और पॉइंट कालीमेरे जो है यह तमिलनाडु में स्थित है, और पॉइंट पेड़ो जो है यह जाफना श्रीलंका में स्थित है। 74 नंबर प्रश्न है कि HIV का पूरा नाम क्या है? तो HIV का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। इसका ऑप्शन ए सही है। एड्स रोग का कारण HIV विषाणु होता है। एड्स रोग को प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाता है। 75 नंबर प्रश्न है कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को किसमें परिवर्तित किया जाता है? तो इसे ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। अपने लिए लड़ना धर्म है रिक्त में कौन सा स्थान भरा जाएगा? तो अपने लिए लड़ना धर्म है यह स्वतत्व है। इसका ऑप्शन बी सही है। 77 नंबर प्रश्न है जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुना है। तो जिस पर आक्रमण हो वाक्य के लिए उचित शब्द कौन सा है? तो उचित शब्द आक्रांत है। इसका ऑप्शन सी सही है। 78 नंबर प्रश्न है वह दर जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु को दूसरी वस्तु से संतुष्टि का स्तर बदले बिना प्रतिस्थापन के लिए तैयार को क्या कहते हैं? तो प्रतिस्थापन के लिए तैयार को क्या कहा जाता है?
तो इसे प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहा जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। 79 नंबर प्रश्न है कि से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है। तो से के द्वारा जो है यह किस कारक का है, तो यह करण का है, करण से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। तो आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में क्या सम्मिलित है, तो द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण संबंधित है। इसका ऑप्शन बी सही है। 81 नंबर प्रश्न है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, 5 फरवरी को मित्र दिवस मनाया जाता है, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। 82 नंबर प्रश्न है कि मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा गया है। तो लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा गया है, तो वहाँ सिंगोल को रखा गया है। इसका ऑप्शन सी सही है। 83 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। तो ऋणात्मक रूप से आवेशित कौन सा होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। इसका ऑप्शन डी सही है। इसमें और प्रश्न है कि प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, वह उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, न्यूट्रॉन का खोज 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। 84 नंबर प्रश्न है कि पाइराइट्स अयस्क को जलाने से मिलती है। तो पाइराइट्स अयस्क को जलाने से क्या मिलता है, तो इसे जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन बी सही है। 85 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय क्या होता है, तो इसका अधिकतम समय 460 सेकेंड हो जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। इसमें और प्रश्न है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की दिखाई देने वाली भाग को कोरोना कहते हैं। कोरोना एक्सरे उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। 86 नंबर प्रश्न है कि आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो विश्व कप 2023 का मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसका मेजबानी भारत करेगा। इसका ऑप्शन सी सही है। 87 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है। तो कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना है, तो साक्षर जिला जो है वह जिला मंडला बना है। इसका ऑप्शन सी सही है। मंडला जिला जो है यह मध्य प्रदेश का जिला है। 88 नंबर है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम होता है। सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम का होता है। इसमें समस्थानिकों की संख्या 28 है। जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है उसे समस्थानिक कहते हैं। 89 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो यह परमाणु क्रमांक पर आधारित है। इसका ऑप्शन सी सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होता है और वर्गों की संख्या 18 होता है। 90 नंबर प्रश्न है कि सामान्य जीवन में प्रयोग किए जाने वाली निम्न धातुओं में कौन सा मिश्र धातु नहीं है। इनमें से कौन सा मिश्र धातु नहीं है, तो तांबा जो है मिश्र धातु नहीं है। इसका ऑप्शन डी सही है। 91 नंबर प्रश्न है कि किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने पर फिर से उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया जो है इसे आसवन कहा जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है। तो हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है वह आग्र भाग है। इसका ऑप्शन बी सही है। जीभ का पश्च भाग कड़वे स्वाद को बताता है। जीभ की ऊपरी सतह पर कोई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियां कहा जाता है। 93 नंबर प्रश्न है यदि पिता ए रुधिर वर्ग एवं माता बी रुधिर वर्ग की है तो संतान होगा। तो संतान कैसा हो जाएगा, तो संतान ए बी और ओ वर्ग का होगा। इसका ऑप्शन ए सही है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर 1900 ईस्वी में किया था, जो इन्हें नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में दिया गया था। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी होते हैं। एंटीजन का मुख्य कार्य रक्त समूहों को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। 94 नंबर प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है। तो फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, तो यह अवार्ड RRR को दिया गया है। इसका ऑप्शन बी सही है। 95 नंबर है निम्न में किस शहर में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत का पहला नाइट सफारी बनाने का घोषणा किया है। तो नाइट सफारी बनाने का जो घोषणा किया है वह कहाँ किया है, तो यह लखनऊ में किया गया है। इसका ऑप्शन
सी सही है। 96 नंबर प्रश्न है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसमें दिया गया है कि मामला भी विचाराधीन है। तो मामला अभी भी विचाराधीन है, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। 97 नंबर प्रश्न है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसमें दिया गया है एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। 98 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम गिवन बिलो। आउट ऑफ बाउंड्स दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आउट ऑफ बाउंड्स दिया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इनसेक्सेसिबल हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। 99 नंबर प्रश्न है कि ही गेट अप 6 ऑन क्लॉक। इसमें एट भरा जाएगा। एट 6 ऑन द क्लॉक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि हाउ आर यू गोइंग टू डेल दिस द सिचुएशन। इसका आंसर क्या सही है? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। इसमें आंसर बी हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और हम लोग 2 वीडियो भी नहीं बना रहे हैं, कुछ तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण। तो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे 2 वीडियो। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।